ऐसा आपने अक्सर देखा होगा ना कि अगर कोई शिव भक्त है और लंबे समय से उनका जाप आदि कर रहा है, 10 साल बीतने के बाद में उसे शिव कृपा तो महसूस होती ही होती है, लेकिन परब्रह्म के रूप में विष्णु ऊर्जा उसके सामने आ खड़ी होती है। ऐसी ही स्थिति किसी विष्णु भक्त के साथ में भी हो सकती है। अगर वह विष्णु व उनके अवतारों का चिंतन मनन 10 साल तक करता है, भक्ति करता है, उसे सबसे पहले अपने इष्ट में दर्शन होंगे परब्रह्म के, और उसके बाद में एक ऐसी कृपा होगी कि शिव शक्ति उनके सामने आ खड़ी होगी। यही स्थिति शाक्त और गणेश को मानने वालों के साथ में होती है, क्योंकि वहां पर मूल ऊर्जा वैष्णव ऊर्जा ही होती है। क्योंकि जो गणपति है वो तो पूर्ण रूप से पार्वती के अंश है, और आदि शक्ति और भगवान विष्णु तो भाई बहन कहे जाते हैं, अर्थात एक ही ऊर्जा से निर्मित हुए। तो यहां पर भी अगर कुछ समय बाद शिव कृपा हो जाए और व्यक्ति शिवांग बन के निकले तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे ही विष्णु भगवान से उत्पन्न ब्रह्मा और अन्य देव, जब आप इनकी भक्ति करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जाओं में परिवर्तन महसूस होगा कि आप विष्णु अंग बन गए। यहां थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, यहां तो शिवांग बनना था। नहीं, ब्रह्मा इंद्र आदि सिद्ध देव हैं, वे स्वयं किसी के इष्ट हो सकते हैं और उनकी ऊर्जा थोड़ी सी भिन्न है। गणेश और पार्वती जी जैसी नहीं है कि एकदम ही त्रिदेव में मिश्रित हो जाए। उनकी ऊर्जा थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि वे प्रकृति का संचालन करते हैं। अगर आप उनकी ओर जाते हैं तो वे अपने इष्ट की ओर पहुंचा देंगे। वे जिस अंश से उत्पन्न हुए हैं उसी अंश की ओर आपको बढ़ा देंगे और आप एक विष्णु अंग के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। गोपाल और गौनाथ दोनों में कोई अंतर नहीं है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि दो ऊर्जाओं को लेकर आपस में हमेशा टकराव होता है, और इन्हीं दो ऊर्जाओं के टकराव के कारण आज हमें वो स्थिति तो देखने नहीं मिलती जो हमें 5वीं-6वीं शताब्दी में वैष्णव और शिवों के मध्य युद्ध, रक्तपात जैसी स्थितियों में मिलती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति मिलती है कि हम अपने मानसिक रूप से स्वयं को दृढ़ नहीं कर पाते कि किसकी भक्ति करें। अगर आपका मन विष्णु में लगता है, उनके अवतारों में लगता है, तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए इस बात का कि शिव उनसे भिन्न है। अगर हम ऊर्जा के स्तर पर देखें और बहुत करीब से देखें, एक स्थिति के बाद हमें केवल परब्रह्म नजर आते हैं और हमें उसी स्थिति को प्राप्त करना है। एक बार उस स्थिति में पहुंच गए, किसी एक की भक्ति करके तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ये जानने की कि कौन क्या है, किसका स्वरूप क्या है। यदि अभी भी आपको स्वरूप मायने रखता है, ये नहीं मैं तो शंख चक्र जो धारण करें उन्हीं की आराधना करूंगा, त्रिशूल वाले की नहीं करूंगा, तो आप अभी भी छोटी निम्न कोटि की भक्ति में फंसे हुए हैं। अगर आप अभी भी गणपति में मूल ऊर्जा नहीं देख पाते, पार्वती जी की मूल ऊर्जा अगर उनके अंदर नहीं देख पाते, तो फिर आपकी भक्ति अभी छोटी है। किसी एक की भक्ति करो, इतनी मजबूत करो कि उनके अंदर झांक सको। जब आप उनके अंदर की मूल ऊर्जा को देखेंगे, उसका स्रोत देखेंगे, तो आपको एक बदलाव महसूस होगा, और वो बदलाव अपने आप होगा, किसी की उसमें सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप वैष्णव थे,
आपने गुरु भी वैष्णव बनाया, आपने 10 साल तक राधा कृष्ण या राम नाम का जप किया, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि अंदर से एक परम शून्य तक पहुंचने के लिए जो धारणा पैदा होने लगी ध्यान में, वो महादेव की होने लगी। आपने अपने इष्ट को कभी नहीं नकारा। अगर राम उसके इष्ट थे तो उसने कभी नहीं नकारा। उसने राम नाम लिया, वो बैठ गया ध्यान में, लेकिन उसकी ऊर्जा जो एक भक्ति के, जो एक सामान्य भक्त होता है उसके स्तर से ऊपर अगर निकल गई तो उसके सामने एक ऊर्जा प्रकट होगी जो उसके इष्ट की ऊर्जा से विपरीत लगेगी, लेकिन उसमें ध्यान बड़ी आसानी से लगेगा। थोड़े दिन में उसमें रमने लगेगा, क्योंकि भक्त तो बाहर से देखता है अपने इष्ट को, लेकिन जब वो अंग बन जाता है तो वह उसी में समा जाता है। अगर कोई विष्णु के अंदर समा जाए तो शिवांग बन के ही निकलेगा, और शिव के अंदर समा जाए तो विष्णु अंग ही बन के निकलेगा। ये सत्य है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इष्ट में ही परब्रह्म दिखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक बात है कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे सूक्ष्म रूप से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो शिव भक्त निकलेंगे, जो अब परम वैष्णव बन गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 साल की जो अवधि है वो जरूरी हो कि 10 साल में ही ऐसा परिवर्तन संभव होता हो। कभी कभी भक्त प्रारब्ध लेके आते हैं, पिछले जन्म के नाम कर्म आदि उसके साथ में जुड़े होते हैं, उसकी भक्ति जुड़ी होती है। तो हो सकता है आपको एक दिन कोई शिवलिंग पर अभिषेक करता दिखे और उसकी भक्ति, पिछले जन्म की शिव भक्ति जो कई सालों की थी, सैकड़ों सालों की थी, वह एक दिन में पूर्ण हो जाए, क्योंकि वह अंतिम दिन ही बचा था, उसके पहले ही उसने प्राण छोड़ दिए। लेकिन उसके कर्मों का क्षय नहीं हुआ, वो अपने साथ लेकर आया और बस वो बचा हुआ एक दिन उसने पूर्ण किया, और अगले दिन से वह आपको विष्णु अंग बना हुआ दिखेगा। ये सब परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन मैंने तो एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से बताया कि कम से कम 10 साल अपने इष्ट को जरूर दे। अपने जीवन में हम बड़ा समय देते हैं स्कूल को, स्कूली शिक्षा को हम पूरे 13 से 14 साल देते हैं। अब तो उसमें छोटे छोटे और भी जुड़ गए हैं, प्री नर्सरी और पता नहीं क्या क्या, तो कुल मिला के 15 साल देने लगे। स्कूल की शिक्षा को 15 साल देने के बाद में भी हम तैयार होते हैं 5 से 6 साल डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट को देने के लिए। फिर किसी संस्थान में नौकरी करते हैं या व्यापार खोलते हैं तो 20 से 30 साल उसे देते हैं, और उसी बीच में हम अपने इष्ट को 1 साल भी नहीं दे पाते। कल करूंगा, आज करूंगा, ऐसे करते करते साल बीत जाते हैं। जब काल सामने आ खड़ा होता है तो फिर बोलते हैं कि थोड़ा समय और दे दो। मगर जो काल देव हैं उनके पास में भी असीमित शक्ति है। अगर आपके कर्म सही नहीं है और आपका समय पूरा हो गया, और कहीं ना कहीं आपके मन में विरोधाभास भी है कि थोड़ा सा भगवान के नाम पे समय मिल जाए तो थोड़ी और ऐश कर लूंगा, तो काल देव अपनी असीमित शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, त्रिदेवों की शक्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं और आपके प्राण को खींच लेंगे। आप अपने आप को मार्कंडेय ऋषि के समान मत समझ लेना। उन्होंने केवल शिव भक्ति के लिए अपने जो प्रण लिया था उसको पूर्ण होने तक का समय मांगा था, केवल शिव भक्ति के लिए। उनके मन में कोई दोष नहीं था, उनको उसके अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं था। वे तो केवल शिव नाम लेना चाहते थे बैठकर।
इसलिए वहां भोले बाबा प्रकट हुए। अब अपने लिए ये मत सोच लेना कि मैं भी भक्त बन जाऊंगा तो भोले बाबा त्रिशूल लेकर आ जाएंगे मुझे बचाने। वो महाकाल है, 2 सेकंड लगेगा प्राण निकलने में। केवल सामने आके खड़े हो गए ना तो काल के पहले ही तुम प्राण त्याग दोगे। इतनी ऊर्जा है। तो मन में तो कभी सोच ही मत लेना, क्योंकि मुझे पता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पूर्ण भक्ति को अतिरिक्त साल देने के लिए अनुरोध करेगा कालदेव से। 24 घंटे में से 1-2 घंटे तो मस्ती का विचार आ ही जाएगा कि समय मिल जाए, शरीर मिल जाए। और भक्त व्यक्ति तो वैसे भी शरीर का मोह नहीं करता। उसे पता है कि अगर आज को भी मेरी मृत्यु हो गई और आज ये अंतिम दिवस था मेरी साधना पूर्ण होने का, तो अगले जन्म में 1 दिन में 1 घंटे में मैं पार कर जाऊंगा। सारी चीजों में आप पीछे हट सकते हैं, लेकिन कर्मों के बोझ से या कर्मों के फल से नहीं हट सकते। कुछ लोग तो कुंभ में नहाने के बाद सोचते हैं कि जन्म भर मटन मुर्गा खाया तो हम बच जाएंगे। आपके जो कर्म है ना, उसे धोने की क्षमता तो त्रिदेव में भी नहीं। अगर मानव स्वरूप लेके कृष्ण से कुछ गलती हुई तो उन्होंने भी उसका भुगतान किया। राम से हुई तो उन्होंने भी किया। बुद्ध से हुई तो उन्होंने भी किया। स्वयं ईश अंश होने के बाद में यह स्थिति निर्मित हुई। और आप सोचते हैं कि सामान्य से जीवन में 4 डुबकी लगाकर आपको मोक्ष मिल जाएगा। अगर ऐसी अवधारणा है तो उस अवधारणा को निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपकी मुक्ति में बाधक है। और जो कर्म का विनाश आपने किया आज तक, उसे पलटने का एक ही तरीका है, उसे उल्टा करो। अगर जीवन भर जानवर मार के खाएं तो अब जानवरों को बचाना शुरू कर दो, प्रकृति को बचाना शुरू कर दो। जीवन भर पेड़ों को काट काट कर अवैध रूप से कमाई किए तो पेड़ लगाना शुरू कर दो। कोई ऐसा धन अर्जित किया है जो अवैध था तो उस धन से भूखे जीवों को भोजन कराना शुरू कर दो। किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट कराने लगो जो आवश्यकता हो जिसे। नशे पानी पे खर्चा करोगे तो डबल बोझ आएगा। तो अपनी जो इष्ट तक जाने की जो यात्रा है वो जल्दी शुरू करें, क्योंकि समय नहीं बचता, समय निकल जाता है।